नौमुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी के लिए पंजाब असम्बली का इजलास आज तलब। सदारत स्पीकर सरदार सप्तैन खान करेंगे। पंजाब असम्बली में नून लीग 159 अरकान के साथ सबसे बड़ी जमात। आज़ाद उम्मीदवार दूसरे नंबर पर नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ब्यूरोक्रेसी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। रोज मुअत्तल करके एक ही दिन में नौमुंतखब अरकान का हल्फ, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन कराने की तजवीज़ मुस्तरद। मरियम नवाज ने कहा, पार्लिमानी रूल्स के मुताबिक स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब किया जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान का नाम गर्दिश करने लगा। कौमी असम्बली इजलास 25 से 28 फरवरी तक बुलाने की तजवीज़, तैयारियां मुकम्मल। नौमुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। इजलास बुलाने की समरी सदर मुमलिकत को इरसाल कर दी गई। आइंदा 2 रोज तक कौमी असम्बली का पहला इजलास बुलाने की मंजूरी देंगे। नौमुंतखब अरकान की रजिस्ट्रेशन के लिए सहूलत मरकज कायम कर दिया गया। सिंध असम्बली का इजलास कल होगा। गवर्नर कामरान टिसूरी ने हिदायत कर दी। विफाक में हुकूमत साजी का मिशन। एमक्यूएम पाकिस्तान नून लीग के दरमियान लाहौर में आज फिर मुलाकात। एमक्यूएम पाकिस्तान 3 निकाती आईनी तरामीम समेत दीगर मुतालबात सामने रखेगी। एक सियासी जमात के बहकाने पर धांधली का बयान दिया। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने कहा कि मेरा बयान सरीहन गैर जिम्मेदाराना अमल और गलत बयानी थी। मुझे अपने बयान पर बहुत शर्मिंदगी है। कौम से माफी चाहता हूँ। तहरीरी बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कहा, धांधली के लिए किसी रिटर्निंग ऑफिसर को कोई हिदायत नहीं दी। बतौर सेक्रेटरी पंजाब एक सियासी जमात के अहदेदार से करीबी ताल्लुकात थे। मफरूर रहनुमा से 11 फरवरी को खुफिया तौर पर लाहौर में मुलाकात की। इलेक्शन को धांधली ज़दा साबित करने पर आला ओहदा देने का कहा गया। IMF के 26 में से 25 अहदाफ पर अमल दरामद मुकम्मल। वज़ारत खजाना ने अहदाफ पर अमल दरामद की रिपोर्ट IMF को इरसाल कर दी। ज़राए से पता चला है कि SOEs के लॉ में तरमीम और तरमीमी कानून पर अमल दरामद की शर्त मुकम्मल नहीं हुई। नेशनल हाईवे अथॉरिटी, पाकिस्तान पोस्ट और पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के लॉ में तरमीम नहीं हुई। मरकजी बैंक से हुकूमत के लिए कर्ज हासिल न करने और बैरूनी अदायगियों की बर वक्त अदायगी की शर्त पूरी हुई है। अहदाफ पर अमल दरामद रिपोर्ट का जायजा IMF मिशन आमद से कबल मुकम्मल करेगा। पाकिस्तान नए IMF प्रोग्राम में $6 अरब कर्ज की दरख्वास्त करेगा। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का कहना है कि इस साल वाजिबुल अदा कर्ज अदायगी में मदद के लिए नए कर्जे की दरख्वास्त की जाएगी। पाकिस्तान IMF से तौसीही फंड की सहूलत पर बातचीत करेगा। बातचीत मार्च या अप्रैल में शुरू होने की तवक्को है। एक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं, जो इमरान खान साहब ने कहा है, उनकी तरफ से आज एक खत जारी होगा और वो खत जो है वो IMF को जारी किया जाएगा। जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं है वहाँ जो बैनुल-अक़वामी जो इस तरह के इदारे हैं वो काम करना नापसंद करते हैं, ना उनको काम करना चाहिए। और जमहूरियत का सबसे बड़ा सतून फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। इंतखाबी धांधली के ऑडिट तक मुआहदा न किया जाए, PTI का IMF से मुतालबा। बानी PTI आलमी मालियाती इदारे को खत लिखेंगे कि कर्ज तब दें जब गुड गवर्नेंस हो। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि चाहते हैं मईशत बेहतरी की जानिब गामजन हो। कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे मईशत को नुकसान हो। इंटर पार्टी इलेक्शन में चेयरमैन PTI के उम्मीदवार बैरिस्टर अली जफर होंगे। बिलावल भुट्टो का धांधली का इल्जाम लगाने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने NA 194 लाड़काना के तमाम फॉर्म्स 45 अवाम के सामने रख दिए। कहा, फॉर्म 47 के मुताबिक अपने हरीफ पर 1 लाख से जायद वोटों की बढ़तरी है। एक फ्रॉडिये के इल्जामात को संजीदा नहीं ले सकते।
2018 के इलेक्शन के बाद हमारा ये ख्याल था कि 2024 का इलेक्शन मुनसिफाना और शफाफ होगा, लेकिन एक बार फिर हमारी ख्वाहिश को और हमारी आरज़ू को और इस मुल्क में आईन की बालादस्ती और जमहूरियत के फरोग को जिस तरह कुचल दिया गया है, मुझे अब फिक्र इस बात की है कि अगर एक इलेक्शन के बाद मुसलसल दूसरा इलेक्शन भी मुतनाज़ा हो तो फिर पार्लियामान की अहमियत क्या होगी। वो पार्लियामान जिसको हम सुप्रीम इदारा कहते हैं। पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो चुकी, सड़कों पर निकले तो किसी की नहीं सुनेंगे। मौलाना फजल रहमान का अल्टीमेटम। सरबराह JUI ने कहा, इस इलेक्शन में 75 साला करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। एक के बाद मुसलसल दूसरा इलेक्शन भी मुतनाज़ हो तो पार्लियामेंट की क्या अहमियत होगी। मुल्क में आइन की बालादस्ती और जमहूरियत के फरोग को कुचल दिया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब और सिंध में मखसूस सीटों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। नून लीग को पंजाब असेंबली में खवातीन की 36 और 5 अक़लियती सीटें दी गई। पीपल्स पार्टी को 3, काफ लीग को 2 और IPP को खवातीन की 1 सीट मिली। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी को खवातीन की 20 और अक़लियतों की 6 सीटें अलॉट की गईं। MQM पाकिस्तान को 6 खवातीन और 2 अक़लियती सीटें मिली। GDA की 1 खातून रुकन मुंतखब। PTI की 27 मखसूस सीटों का मुस्तकबिल इलेक्शन कमीशन के हाथ में। इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद पर खवातीन की 23 और 4 अक़लियती सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी। KP का नया गवर्नर कौन होगा? अहम शख्सियात की भाग दौड़ शुरू। नून लीग के साथ मुआहदे के तहत गवर्नर KP पीपल्स पार्टी का होगा। अनवर सैफुल्ला, फैसल करीम कुंडी और हुमायूं खान समेत अहम उम्मीदवारों की आसिफ जरदारी से मुलाकातें। नए गवर्नर के इंतखाब से JUI सूबे में बड़े आईनी ओहदे से महरूम हो जाएगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस सीटें मिलेंगी या नहीं, फैसला आज होने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस सीटें देने या न देने से मुताल्लिक फैसला करेगा। पूरी PTI सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चली गई। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब आज़ाद हैसियत में असेंबली का हिस्सा बनेंगे। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात 3 मार्च को कराने का ऐलान। पार्टी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी आज और कल जमा करवाए जा सकते हैं। स्क्रूटनी 25 फरवरी को होगी। सोशल मीडिया पर जजेस और सरकारी ओहदेदारान के खिलाफ मनफी मुहिम की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को सोशल मीडिया पर धमकियां देने वाला शख्स गिरफ्तार। रावलपिंडी के रिहायशी अब्दुल वासे को सिक्योरिटी इदारों ने हिरासत में ले लिया। FIA साइबर क्राइम सेल ने यूट्यूबर असद तूर और इमरान रियाज को तलब कर लिया। असद तूर को आज साइबर क्राइम सेल इस्लामाबाद पेश होने का हुक्म। इमरान रियाज को साइबर क्राइम सेल लाहौर में पेश होने का नोटिस जारी। 5 रुकनी JIT के 2 अलग अलग इजलास। मुलव्वस अफराद के अकाउंट्स बंद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से राबता करने का फैसला। अमेरिका की निजी कंपनी ने चांद पर खलाई जहाज उतार दिया। 1972 में चांद पर अपोलो की लैंडिंग के बाद अमेरिका का पहला इकदाम रोबोटिक खलाई जहाज की कंपनी ने भेजा सिग्नल मौसूल हो गया। चांद पर उतरने के बाद जहाज की हालत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और कौन बनेगा किरत का सुल्तान? न्यू न्यूज़ की टीम का अगला पड़ाव मुजफ्फराबाद। ऑडिशन आज सुपीरियर कॉलेज धानी सैयदा श्रीनगर रोड मुजफ्फराबाद में होंगे। न्यू न्यूज़ के ज़ेरे एहतमाम हुस्ने किरत के मुकाबलों में किरत का सुल्तान बनने का मौका सबके लिए।